हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आरजेडी का। आरजेडी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में क्या अंतर है, आज मैं आपको वो डेफिनेशन बताने वाला हूँ। लोग क्यों बीते दिनों आरजेडी के तरफ से कम और ऑल इंडिया मजलिस के तरफ ज्यादा लोगों का रुझान होता जा रहा है, कहाँ चूक जा रहा है तेजस्वी और कहां मजबूती के साथ ओवैसी साहब पेश हो रहे हैं। मैं बात कर लूं तो पहला मैं बात करूं पहलगाम पे। जिस तरह से पहलगाम पे जो अटैक हुआ पाकिस्तान के द्वारा, धर्म के नाम पे मारा गया। वैसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं देश में और अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, लेकिन जिस तरह से ओवैसी साहब फ्रंट पे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो लोग इल्जाम लगाते थे ओवैसी साहब पे, उस सब की जुबान पे ताला लगा दिया ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने कहा कि जो तुम सोचते हो, जैसा मेरे बारे में ख्यालात रखते हो, वैसा मैं नहीं हूं और मेरे से बढ़कर तुम देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं। और वहीं ओवैसी साहब ने दिखाया, जो कट्टर बीजेपी समर्थक, जो कट्टर आरजेडी समर्थक, वो भी अपने आप को नहीं रोक पाए। और जब ओवैसी साहब ने हमला किया पाकिस्तान पे, बातों से, अपने स्पीच से उस वीडियो को सबसे ज्यादा अगर शेयर किया तो वो बीजेपी के कट्टर समर्थक और आरजेडी के कट्टर समर्थक। और पूरे हिंदुस्तान में अगर इस बार चर्चा का कोई विषय अगर बना हुआ है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। जिस तरह से बढ़ चढ़ के ओवैसी साहब ने इस बार हमला किया पाकिस्तान पे, जिसको एक सुई बनाने की औकात नहीं, एक मोटरसाइकिल की टायर बनाने की औकात नहीं, और वो बात करता है हिंदुस्तान को मिटाने की। भाई साहब, क्या था नहीं था ये पता नहीं, लेकिन जिस तरह से जो हिंदू मुस्लिम ओवैसी साहब के दीवाने बने हैं, जिस तरह से ओवैसी साहब के चाहत रखने लगे हैं, आज के दौर में कहता भी है तो अब हिंदू लोग भी कहते हैं कि कोई अगर नेता इस देश में अभी है मर्द मुजाहिद तो वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपने बीते दिनों देखा होगा, पूर्वी चंपारण के ढाका में आतंकवाद के खिलाफ जिहाद नाम से एक रैली हुआ था। उसका नेतृत्व तिरहुत प्रभारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राणा रंजीत साहब कर रहे थे। यहाँ ढाका में जब ओवैसी साहब आए थे और राणा रंजीत साहब अपने स्पीच में कहा कि अगर 15 मिनट के लिए ओवैसी साहब को गृह मंत्री बना दिया जाए तो फिर देखिए क्या होता है पाकिस्तान का और इस देश का। देखिए फिर तरक्की, आतंकवाद को कैसे मिटाया जाता है आपको 15 मिनट में पता चल जाएगा। उस समय लोगों को लगा था वोट की राजनीति है, ये है वो है, बोल दिए जोश में आके, राणा रंजीत साहब बोल दिए, लोगों को लगता था। लेकिन जो लोग अब हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि राणा रंजीत साहब ने बिल्कुल सही कहा, और वाकई में जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान को आईना दिखाया ओवैसी साहब ने, अब हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि वाकई में 15 मिनट के लिए तो ओवैसी साहब को गृह मंत्री जरूर बनाना चाहिए। जो कल तक ओवैसी साहब पे इतने बड़ी बड़ी लेक्चर देते थे, बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, अब शब्द बोलते थे, आज उसके मुंह में दही जम गया है। आज उसको डर सताने लगा है कि बिहार में जिस तरह से ओवैसी साहब दौरे कर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि पूरा मुसलमान एक तरफा ओवैसी साहब की तरफ चले जाए। और हिंदू लोग भी तो अब मन बना ही रहे हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा। लेकिन आरजेडी बात करती है माई बहन की और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बात करते हैं हक हुकूक की। एक तरफ आरजेडी कहती है माई बहन योजना हम लाएंगे और माई बहन को इससे सम्मान मिलेगा, और एक तरफ आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो माई बहन को कितना सम्मान देते हैं। थोड़ा सा ये क्लिप है, प्लीज आप लोग ये देखिए। पहले ये भाई बहन योजना की बात करती है। अभी ये गाना निकाला, उसके स्टेज पर गा रहा है और पीछे में तेज प्रताप यादव बैठ करके ताली बजा रहा है। गाना क्या जानते हैं? लागे चो हाल ही आ रे, आरजेडी के माल ही आ रे।
अब बताइए, इस तरह के जाहिल लोगों पर अगर आपको बिहार का भविष्य दिख रहा है, अगर देश का भविष्य दिख रहा है, तो आसमान की तरफ मुंह करिए और थूक लीजिए। देखिए, बिहार के युवाओं को, बिहार के महिलाओं को, मातृशक्ति को अगर आज भी लगता है कि तेजस्वी के अंदर बिहार का भविष्य है, तो या तो उनकी राजनीतिक पढ़ाई कमजोर है, या उन्होंने 90 के दशक के बिहार को नहीं देखा है। आपने देखा क्या कहा इसमें आरजेडी के समर्थक? लगता है आरजेडी के माल ही आ रहे। समझ रहे हैं आप? जी हाँ, ऐसे आरजेडी आएगी बिहार में सत्ता में, ऐसे ही तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। आरजेडी को अपने कार्यकर्ता पे और नेता पे बहुत ज्यादा लगाम लगाने की जरूरत है। सोचते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अछूत है। जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता बोलते हैं, वैसा बोलने के लिए आरजेडी के नेता को कम से कम 100 बार क्लास लेना होगा, सीखना होगा। इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इज द बेस्ट ऑफ बिहार। बिहार के लिए सबसे बेहतरीन कोई है तो वो है AIMM। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही आने वाले समय में आप देखिएगा, भाजपा और एनडीए गठबंधन को मात देगी तो यही पार्टी है। और कैसे बिहार में हैंडल होता है ये सबको पता चल जाएगा। बस इस बार विधानसभा की चुनाव होने दीजिए, जो अभी तक बिहार के इतिहास में नहीं हुआ है, वाकई में 2025 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। जो लोग कह रहे हैं कि एक भी विधायक इस बार नहीं आएंगे ऑल इंडिया मजलिस के, उसके मुंह पे जोरदार तमाचा लगेगा और कहीं वो बिहार में मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेंगे। जिस तरह से ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, राणा रंजीत साहब, मुन्ना मंसूरी साहब, समीमुल हक साहब, जिस तरह के जो कद्दावर नेता है एमएम के और काम कर रहे हैं, आदिल हसन साहब काम कर रहे हैं, उससे तो बहुत सारे लोग पेट में इतनी ज्यादा दर्द होने लगी है कि ओवैसी साहब बिहार क्यों आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ओवैसी साहब बहुत जल्द फिर बिहार आने वाले हैं। जी हाँ, अभी बता दूं जैसा कि अभी एक डेलीगेशन टीम में ओवैसी साहब को शामिल किया गया है, जो अपनी हिंदुस्तान की बात रखेंगे, दूसरे देश में जाएंगे। 10 दिनों का ट्रिप है और उसमें टीएमसी के भी सांसद लोग रहेंगे और उसके बाद कांग्रेस के सांसद रहेंगे, मतलब हर पार्टी के सांसद रहेंगे और अलग अलग देश में जाकर अपनी हिंदुस्तान के बारे में उनको बताया जाएगा, उस देश को कि कैसे पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है आतंकवादी को। और ओवैसी साहब का चर्चा है, ओवैसी साहब ने कहा मैं तो बहुत अच्छे से रखूंगा, क्योंकि भैया पहले मेरा देश रहेगा तभी तो हम लड़ेंगे ना आपस में राजनीतिक लड़ाई। जब देश में नहीं रहेगा तो हम किससे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे? तो ये रियलिटी है। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में काम कर रही है, इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में आरजेडी का सफाया हो जाएगा। विशेष आप लोगों का क्या राय विचार है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।